तुमने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बिल जो भी तुमने लिया था उसका ईएमआई टाइम पे पे कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो रहा है। क्यों? चलो समझते हैं इस वीडियो में। ये डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन के ऊपर। यूटिलाइजेशन क्या है? मतलब तुम्हारा लिमिट है, मान के चलो 1 लाख। ठीक है, उससे तुम यूज कर रहे हो 85,000। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहे यूटिलाइजेशन, तो तुम्हारा जितना यूज होता है उसको डिवाइड करो लिमिट जितना तुम्हारा है 1 लाख, मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 85%। और 85% बहुत ज्यादा होता है, मतलब तुम हाई रिस्क जोन में आते हो बैंक के लिए। अब कंपेयर करते हैं कि एग्जाम्पल से इसको। मान के चलो इस इस बंदे के पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसका भी लिमिट है 1 लाख। ठीक। अब इसके पास दूसरे बंदे के पास एक क्रेडिट कार्ड है, उसका भी लिमिट है 1 लाख। इसने यूज किया 85,000, इसने यूज किया ओनली 25,000। ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन इसका कैलकुलेट करने जाएं तो इसका आएगा 85%। लेकिन वहीं पे अगर इस बंदे का कैलकुलेशन करने जाएं तो आएगा 25%। मतलब ये जो बी बंदा है ये कम रिलाई करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो अगर फ्यूचर में कोई बैंक इसको लोन देगा तो ये हाई रिस्क जोन में आएगा। ठीक है। लेकिन अगर बैंक इसको लोन देगा तो ये लो रिस्क जोन में आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर कम डिपेंड करता है। अब इसको समझते हैं। अब बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा टू मनी एप्लीकेशन। अब तुमने सोचा कि जनवरी में एक बाइक लेते हैं, एक लोन ले लिया। बैंक तुम्हारे लोन के ऊपर इंक्वायरी करेगा। लोन लेने से पहले तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर या फिर क्रेडिट स्कोर के ऊपर जो भी है इंक्वायरी करेगा। अब फरवरी में तुमने कुछ दूसरी चीज के लिए लोन ले लिया, तो वहां पे तुम्हारा इंक्वायरी बढ़ गया 4 बार। तो अगर देखें तो सिर्फ 5 महीने के अंदर तुम्हारे 5 इंक्वायरीज हो गए। मतलब जितना तुम्हारा इंक्वायरी जितना तुम्हारा इंक्वायरी इंक्रीज होगा ना, तुम उतना ही रिस्क जोन में आओगे। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा पेमेंट मिस हो गया या फिर लेट हो गया, या फिर तुमने सडनली इंक्रीज कर लिया क्रेडिट कार्ड यूज करना। मतलब पहले तुम 10,000 20,000 यूज करते थे, तुम्हारा लिमिट 25,000 था, लेकिन सडनली तुमने 30,000 40,000 महीने का यूज करना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारा जो पुराने क्रेडिट कार्ड थे उसको क्लोज किया, उससे भी इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट हिस्ट्री, ये इससे भी इफेक्ट होता है। और तुम्हारा हाई डेबिट है लेकिन तुम्हारा इनकम कम है, मतलब तुम इनकम तो कर रहे हो 50,000, लेकिन तुम यूज भी कर रहे हो 40,000 क्रेडिट कार्ड के। तो यहाँ पे भी तुम रिस्क जोन में ही आओगे बैंक के लिए। इसलिए अपने हैबिट्स को सुधारो। तुम अपने हैबिट्स सुधारोगे तो बैंक तुम्हारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। तुम्हारे ऊपर बैंक ट्रस्ट करेगा तो तुम्हारा स्कोर इंक्रीज होगा। और फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगे, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, लोन्स होंगे, तो उसके ऊपर आरओआई, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे उससे तुम्हें फायदा होगा।